रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करने पर अधिकारी बकायदा धमकी पे उतर आ रहे हैं। आजकल है जिसे नीचे दरोगा बात नहीं सुनता, उसका डीएसपी बात नहीं सुनता, ये हालत है इस बिहार में। अब तो ये सांसद एमएलए एमपी का भी बात और मंत्री का भी बात नहीं सुनते। नीतीश कुमार से मांग करने से क्या मतलब? उनके यहाँ कोई कार्रवाई होना है क्या नीतीश कुमार के यहाँ? हार वाले बिहार में पुलिसिया सिस्टम बेपटरी हो चुका है। अब थाना प्रभारी धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। बिहार के प्रशासनिक सिस्टम में निचले पद पर बैठे लोग आला अधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कथन सांसद सुधाकर सिंह के हैं। यूं तो सुधाकर सिंह बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बिहार सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, बिहार का पुलिसिया सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। आला अधिकारियों की बात उनसे निचले पद पर बैठे लोग नहीं मानते हैं। दरअसल रामगढ़ थाना प्रभारी ने सांसद महोदय को धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत कैमूर एसपी से की, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। अब जरा सोचिए, बिहार में आम आदमी के साथ पुलिसिया व्यवहार कैसा होता होगा। जब एक थाना प्रभारी सांसद को धमकी दे सकता है, तो भला बाहर वाले बिहार में आम आदमी की क्या हैसियत होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अब जरा पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल बक्सर लोकसभा के सांसद सुधाकर सिंह से रामगढ़ थाना प्रभारी ने अभद्र व्यवहार किया, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा सुधाकर सिंह को धमकी दी गई थी। सबसे पहले अविनाश कुमार नामक शख्स ने सांसद को फोन कर अभद्र भाषा और गाली गलौज की, जिसकी शिकायत सुधाकर सिंह ने लिखित रूप से रामगढ़ थाने में दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई थाना प्रभारी ने नहीं की। उसी बीच एक दूसरा मामला सामने आ गया, जिसमें रामगढ़ थाना अंतर्गत राम नरहन के किसानों ने सांसद को मोबाइल पर सूचना दी कि रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा किसानों के घर पर 12 बजे रात में जाकर उनको धमकी दी जा रही है। जिसके बाद जब सांसद ने थाना प्रभारी से इस मामले को लेकर संपर्क साधा, तो उन्होंने कहा कि हम आपके जैसे सांसद और विधायक को कुछ नहीं समझते हैं और जो कुछ भी करना होगा आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे द्वारा इस मामले में मेरी मर्जी अनुसार काम होगा। जिसके बाद सांसद सुधाकर सिंह ने पुलिस अधीक्षक कैमूर को इसकी लिखित जानकारी दी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप खुद ही सुन लीजिए ये पूरा घटनाक्रम सुधाकर सिंह की जुबानी। रामगढ़ थाने का मामला है, रामगढ़ थाने पर ही आ रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध करने पर अधिकारी बकायदा धमकी पे उतर आ रहे हैं। उसमें आज रामगढ़ में भी घटना हुआ। जो अपराधी एक हफ्ता पहले मुझे धमकी दे रहे थे रंगदारी के लिए, उनकी जांच पुलिस ने नहीं किया। आज वही पुलिस एक 12 बजे रात के यहाँ घर पर किसान के घर पे गई, यह बात कहने के लिए पुलिस कि आपका जो ट्रांसफार्मर और तार पोल जो लगने वाला है वो नहीं लगेगा। मैं वो किसान वो जब आए मुझे सुबह बताने के लिए, तो हमने पूछा उस दरोगा से कि भाई आप किसान के घर पे क्या करने गए थे 12 बजे रात में? कोई FIR था? ये तार पोल खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, आपके जो अधिकारी है पैसा घूस मांग रहे हैं, तो आप बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रोटेक्शन में आप रात को 12 बजे चले जाइएगा। किसान के घर पे अपहरण किया है, मर्डर हुआ है। तो बकायदा वो दरोगा धमकी दिया देख लेने का। और नीतीश के राज में यही चल रहा है, ये कोई अलग घटना नहीं, उसी तरह की घटना है और कोई असर नहीं। और फिर दिन में 12 बजे जाकर किसान के यहाँ धमकी दिया कि तुम्हारा अगर तार पोल लगवाओगे तो उखड़वा लेंगे, जबकि कोई भी उसका अधिकार नहीं बनता किसान के घर पे जाने का पुलिस का। बिजली विभाग के अधिकारी जाएंगे, तो बिजली विभाग के अधिकारी नहीं गए, आप कैसे चले गए? तो ये जो पूरी गुंडई है पुलिस की, खास तौर से रामगढ़ का, और एसपी से मैंने कहा तो उसकी भी बात नहीं सुना नीचे के अधिकारियों ने। इस तरह की एसपी आजकल है जिसे नीचे दरोगा बात नहीं सुनता, उसका डीएसपी बात नहीं सुनता। ये हालत है इस बिहार में। क्या मानना है कि आप एक सांसद हैं, आपकी बातों को बहुत हल्के में लिया? हल्के में सांसद की बात, मंत्रियों की बात तो ले ही रहे हैं, आम आदमी का तो रोज ही कोई सुनवाई नहीं। अब तो ये सांसद एमएलए एमपी का भी बात और मंत्री का भी बात नहीं सुनते। इस तरह का जो कल्पना से परे था कि हम डेमोक्रेसी में जिंदा है, लोकतंत्र में, कि राजाओं का तंत्र कोई। क्या मांग करते हैं सर अब इस कार्रवाई को? मांग तो क्या करनी है, नीतीश कुमार से मांग करने से क्या मतलब? उनके यहाँ कोई कार्रवाई होना है क्या नीतीश कुमार के यहाँ?
ऐसा आपको विश्वास है कि नीतीश कुमार के राज में इस तरह की कार्रवाई होगी, जांच होगी? दारोगा से कुछ पैसा ले लेगा और लेकर के चुप लगा जाएगा। बहुत होगा तो मेरे पे ही कोई आरोप लगा देगा कल। यही होगा नीतीश कुमार के राज भागलपुर में। में दिन भर दारू का पैसा वसूलते हैं। अभी बक्सर में भी कोई पकड़ाए हैं अधिकारी जी। दारू का पार कराते हुए? बताइए, सरकारी अधिकारी जिसको जिम्मेदारी थी रोकने का, वही पार करा रहा था यहाँ पर। तो इस तरह की रोज घटना चल रही है। महाजंगल राज है ना, जंगल राज, महाजंगल राज, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा। मीडिया को कभी कभी नहीं दिखता है कि जंगल राज नहीं है। बहरहाल सुशासन राज वाले बिहार में अब सुशासन सिर चढ़कर बोल रहा है। सुशासन बाबू पाला बदलकर अपनी कुर्सी सुरक्षित करने में लगे हैं और बिहार का पुलिसिया सिस्टम तांडव मचा रहा है। क्या विधायक, क्या मंत्री और क्या सांसद, बिहार पुलिस इन सब का भी सुनने को तैयार नहीं है। तो जरा सोचिए बिहार में आम आदमी की हैसियत क्या होगी। जब एक थाना प्रभारी किसी सांसद को धमकी दे दे तो फिर यह विषय चिंता का और गहन चिंता का हो जाता है कि क्या सुशासन राज में सुशासन और अनुशासन दोनों खत्म हो गया।